सो हे गाइस व्हाट्सअप हेलो एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई पूरे दो या डेढ़ 2 महीने बाद अपन व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे भाई आज इसको टाइम कैसे मिल गया। टाइम का तो छोड़ो, आज इसको टॉपिक कैसे मिल गया व्लॉग बनाने का। क्योंकि हमने व्लॉगिंग क्यों छोड़ा था? क्योंकि मेरे पास थोड़ा कंटेंट कम गिर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि वही डेली डेली ड्यूटी का रूटीन, वही फिर जिम, वही खाना बनाओ, वही घर पे आके हगो, वही सबको दिखाओ, तो वो थोड़ा सा जम नहीं रहा था। मुझे भी लग रहा था कि नहीं यार, थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करते हैं, बस मैं वही वही दिखा रहा हूँ। बट स्टिल आप सब ने मुझे इतने डीएम्स किए थे, इतने कमेंट्स किए थे कि नहीं हमको इससे ही मोटिवेशन मिलता है, हमको यही देखने में मज़ा आता है। मैं बोला हाँ, कैसे क्या हो सकता है ये सब। बट ठीक है, मतलब मिलता होगा आपको मोटिवेशन, बट वो मुझे अंदर से बुरा लग रहा था कि नहीं यार, मैं क्या बोरिंग कंटेंट दिखा रहा हूँ, क्या लोगों को बोर कर रहा हूँ, बस वही वही दिखा रहा हूँ दिन भर। अगर विश्वास सर, नैना मैम 4-5 दिन में एक बार मिल गए तो वो व्लॉग थोड़ा सा अच्छा हो जाता था। बाकी वरना मैं तो अकेला रहता हूँ, या मतलब रूममेट रहता है बट वो थोड़ा सा कैमरा शाय है, तो वो भी व्लॉग में नहीं आता। बट हाँ, अभी मेरे पास बहुत सारे रीज़न है व्लॉगिंग शुरू करने के। सबसे पहला मेन रीज़न है कि मैंने आज ही क्यों स्टार्ट किया ब्लॉग 1 जून को, क्योंकि ये तुम्हारे भाई का बर्थडे मंथ है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो करते हैं अच्छा, मतलब बस इंस्टाग्राम पे डाल के बोर हो गया, अब तो थोड़ा यूट्यूब पे आना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने आज शुभ दिन अपना चुना। एंड दूसरा रीज़न ये है कि मैंने प्रेप स्टार्ट की है जिम की। ये आप देख सकते हो थोड़ा सा, नहीं ये मत देखो, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। ये तीसरा चौथे रीज़न भी है, ये जो आप मार्क देख रहे हो मेरे हाथ पे। बाकी हाँ, दूसरा रीज़न ये है कि मैंने प्रेप स्टार्ट किया है, तो मैंने ट्रेनर हायर किया है जो कि मेरी बहुत मारता है जिम में 3 से 4 घंटे। मतलब मेरे को नहीं मारता है, समझ जाओ क्या मारता होगा। तो हाँ, वो दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये है कि अभी फ़िलहाल मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। पहले मैं घर पे गया, फिर वहाँ से परभनी गया, फिर वहाँ से मुंबई गया, फिर नागपुर आया। आप बोल रहे होंगे क्या मैं किधर ट्रिप पे जा रहा हूँ या महाराष्ट्र टूर कर रहा हूँ, महाराष्ट्र एक्सप्लोर कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। एंड चौथा एंड सबसे मेन रीज़न आज ब्लॉग स्टार्ट करने का, एक सेकेंड, यही जो आप मार्क देख रहे हो ना। और एक बड़ी चीज़ आपको दिखाता हूँ, रुको। करो गाइस। जी हाँ, तुमने सही सोचा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। कब हुआ? 2-3, शायद से 2 दिन पहले, जब मैं नाइट शिफ्ट को जा रहा था। एक्चुअली सीन ऐसा हुआ, नहीं पहले से शुरू करते ना, ये सबसे आखिरी पॉइंट है। तो सबसे पहले तो मैंने बोल दिया कि ये जून मंथ है और मेरा बर्थडे मंथ है, तो शायद से मैं डेली डेली व्लॉगिंग्स तो नहीं, बट अगर कुछ ना कुछ हो जाता है बीच में कांड जो कि ऐसा हुआ, तब तो मैं पक्का डेली व्लॉगिंग, मतलब पक्का व्लॉग मैं उस दिन का तो बना दूंगा। मतलब 2-3 दिन में एक आधा व्लॉग तो आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर बेल आइकन दबाना होगा और जल्दी से दबाओ, ताकि मेरे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। पहले कैसा होता था, मैं करेक्ट 6 बजे 7 बजे व्लॉग्स डाल दिया करता था, बट अभी भी मैं वही टाइमिंग पे डालूंगा। बट मैं रेगुलर डालूंगा या नहीं, मेरे को इस पर खुद पे भरोसा नहीं है। हाँ, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाँ, प्रेप स्टार्ट की थी मैंने, क्योंकि मेरे को वो अंदर एक कीड़ा था कि नहीं मेरे को एक ड्रीम फिजिक्स बनानी है मेरी, जो ऐसा सबको देखता है ना मैं टीवी वीवी में, कि भाई नहीं अपने को भी 5-6 साल हो गए, 6 साल होने को आए जिम के, और अभी तक मेरी ड्रीम फिजिक्स अचीव नहीं हुई। तो वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ। बट अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया हूँ, बट और फिर बीच में ये कांड हो जाता है। मतलब मैं जब भी ऐसी बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है तो कुछ ना कुछ कांड हो जाते हैं और मुझे बॉडी बनाने से रोकती है। बट अगर मैं इससे रिकवर हो गया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, संडे को भी जिम जाऊँगा मैं। संडे के भी एक्स्ट्रा पैसे भर के संडे को भी जिम जाऊँगा। ठीक है, छोड़ो, ये हो गया थोड़ी अलग बात। अब आते हैं सबसे, हाँ पहले वो परभनी बिरबनी। एक्चुअली सीन ऐसा था गाइस कि मेरी बैचमेट की शादी थी जो कि मुझे अटेंड करनी थी, और वो थी परभनी में। तो मैंने बस 2 दिन की ही छुट्टी डाली थी, 1 और 2 दिन, मतलब एक हल्दी के लिए और दूसरा शादी के लिए। और शादी के दिन रात को मैं फिर से नागपुर के लिए बैठने वाला था। बट सीन ऐसा हुआ, सबसे पहले मैं घर पे गया, वहाँ से मेरे दोस्त के साथ हम परभनी गए, हल्दी अटेंड की, दूसरे दिन शादी अटेंड की, दूसरे दिन 2 बजे हम फिर से घर पे आए क्योंकि रात को नागपुर निकलना था। फिर मुझे पता चला कि मम्मी का कुछ तो थोड़ा सा मतलब मेरा मम्मी का थोड़ा सा प्रमोशन टाइप का हो चुका है। प्रमोशन मतलब एक स्टेप ऊपर चली गई मेरी मम्मी, बहुत ज़्यादा ऊपर। बट उनका अभी तक ट्रांसफ़र ऑर्डर आया नहीं था, तो वो ऑर्डर के लिए हमें जाना पड़ा मुंबई, और मम्मी अकेली थी, और मम्मी को अकेला मैं कैसे भेजता, तो मम्मी को बोला मैं भी साथ में आता हूँ। तो मैंने 2-3 दिन की एक्स्ट्रा सीएल एक्सटेंड कर दी, और इसलिए मैं मुंबई गया। और फिर वो काम होते उसको काम होते होते शायद मुझे 2 दिन लग गए, और वो काम होते मैं वैसे ही मुंबई से सीधा नागपुर आ गया। तो ये था मेरा ओवरऑल सीन, जो कि मैंने अपने बीच में स्टोरीज़ देखी, मुंबई नवी मुंबई कहाँ घूम रहा था मैं एडे जैसी, तो वो ऐसा सब कुछ सीन चल रहा था। तो ये हो गया। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे।
ये वाले मुद्दे पे कि ये कैसा हुआ भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या हो गया, मैं नाइट शिफ्ट को जा रहा था और सबसे मेन बात, मैंने अभी तक ये चीज़ मेरे घर पे नहीं बताई और शायद ये व्लॉग देख के मेरे सारे घर वालों के फ़ोन मुझे आने वाले कि क्या हो गया। मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया क्योंकि सबको लगता है मैं ही ओवर स्पीडिंग करता हूँ, मेरी गलती होगी, सब कुछ मैंने किया होगा। हाँ मेरी थी गलती एक दो जगह पे, शायद सारी मेरी गलती थी, बट खैर छोड़ो। एक्चुअली सीन ऐसा हुआ, मैं जा रहा था नाइट शिफ्ट के लिए और मेरे जो है पे मेन हाईवे है और कितनी गर्मी है भाई, मैं रूम में जा रहा हूँ पर रूम में गया तो ठीक से दिखता नहीं है, छोड़ो ये रुकता हूँ। हाँ तो एक्चुअली सीन ऐसा हो गया, मैं जा रहा था नाइट शिफ्ट के लिए और बीच में हाईवे पे चल रहा था कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने हर जगह पे बैरिकेड्स लगा के रखे थे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और सीन ऐसा होगा, मैं थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग में था, 80-90 की शायद मेरी स्पीड होंगी और जब एक 4 व्हीलर ऐसी जा रही थी तो मैंने ओवरटेक करने के लिए उसको यहाँ से डाला और एकदम से बैरिकेड मेरे सामने हो गया, धड़कन से मैं बैरिकेड को भिड़ गई और फिर मैं स्लिप हो गया और मेरा सारा इस पे गया, मेरे सारा यूनिफॉर्म का पैंट फट गया, सब कुछ फट गया, मेरी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। मैं उसको आपको फ़ोटोज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ तो फ़ोटोज़ है, मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। मतलब आपने देख लिए होंगे अभी तक, यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं तो डाल दूँगा, ठीक। तो फिर ऐसा सीन हो गया। तो फिर विश्वास सर को मैंने जल्दी से कॉल किया, थैंक गॉड विश्वास सर जिम में ही थे, वो जल्दी से आए, मुझे इमरजेंसी में लेके गए। फिर उस दिन मेरी नाइट सेकेंड नाइट थी मेरी, अपने मैंने जो कल इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला और विश्वास सर और मेरे रूममेट बहुत जनों ने वहाँ पे कमेंट भी किया है, वी वांट पार्ट 2 इसके बाद का दिखाओ। तो इसके बाद यही कांड हो गया था, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि ये दिखाओ। तो मैं सोचा भाई सीधा वीडियो में क्या ही दिखाना, और फिर लोग बोलेंगे सिंपैथी गेन कर रहा है एंड ऑल दैट, बट नहीं, मेरे को आज 1 तारीख से ब्लॉग स्टार्ट ही करना था और मेरे को ये मिल गया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। तो फिर हो गया, मैं इमरजेंसी वगैरह गया, मेरी बाइक वगैरह सब पार्किंग में लगाई एम्स के। फिर उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, थैंक गॉड फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, बस थोड़ा एब्रेशन से उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और थोड़ा एंकल में मेरा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था, इसलिए फिर ऑर्थो वालों ने स्प्लिंट लगा दी ताकि वो हिले ना 2-3 दिनों के लिए। तो ऐसा मेरा अब 3 दिनों का ML है, मतलब आज तक, आज संडे है राइट, तो आज संडे तक मेरा ML है और कल मुझे फिर से जाना है फॉलोअप के लिए। तो वहाँ पे वो प्लास्टर वगैरह खोल के देखेंगे क्या है क्या सीन, ठीक हो गया एंकल, अभी भी स्वेलिंग है, अभी भी चल नहीं पा रहा, तो ML में और एक्सटेंड कर सकता हूँ 4-5 दिनों के लिए, तो वो कल पे डिपेंड करता है। खैर तो ऐसा सब कुछ कांड हो गया है। तो मुझे बस ये बताना था आपको। तो शायद इंस्टाग्राम पे 1-2 दिन वीडियोस ना आए तो मैंने सोचा यूट्यूब पे चालू कर देता हूँ, क्या मौका है यार। बट खैर ये सब मजाक होते रहेंगे, बट थैंक गॉड पापा ने मुझे बचा लिया, मतलब बहुत सारे वे में बचाया क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। मैं सच बताऊँ, मेरी गाड़ी सीधा 40-50 मीटर दूर जाके स्लीप होके सीधा आगे गई और मैं 10-20 मीटर पे जाके गिरा। तो मतलब वो थोड़ा छोटा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, मतलब बहुत बड़ा अगर होना चाहता था तो होता था, बट थैंक गॉड मम्मी की दुआ से पापा की दुआ से मेरे को कुछ नहीं हुआ। वरना कंटेंट आना बंद हो जाता था, जो कि मैं होने नहीं देता था। अगर मैं हॉस्पिटल में भी रहता था वहाँ पर मैं व्लॉग बना देता था। सो ये गाइस चुप रहती थी ऐसी यूट्यूब, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं था, ठीक है। हाँ तो विश्वास सर वगैरह सब आ गए थे, थैंक गॉड। मेरे कितने अच्छे सीनियर्स यार, उन्होंने मेरा सब किया। विश्वास सर, नैना मैम ने सब रात को 12-1-2 बजे तक मेरे साथ इमरजेंसी में थे। फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा छोड़ा, घर पे आके ड्रॉप किया, मतलब वो फोर्स कर रहे थे कि वही रुक जा, पर मैं था ठीक है हो गया अब तो क्या है। तो मैं घर पे रुका। फिर दूसरे दिन हमारे SICU के MTS ने मेरी बाइक भी ला के दी, मैं उसका भी आपको वीडियो यहाँ पे शेयर कर दूँगा। फिर ये सब सीन हुआ। फिर वो बाइक का तो आपको पता नहीं, शायद ये जब मुझे चलना आएगा तब मैं बाइक थोड़ा डाल दूँगा रिपेयरिंग के लिए, तब तक तो मेरे को पैदल ही घूमना है। तो ऐसा सीन हुआ मेरे साथ आखिरी लास्ट के कुछ 5-6 दिनों में। तो बस इसका अपडेट देना था और व्लॉग भी स्टार्ट करना था। तो शायद कल से मैं ऐसे पैर को लेके OPD जाना है, तो कल का व्लॉग में शायद हॉस्पिटल एरिया को तो मुझे शूट नहीं करूँगा मैं, तो बाहर का तो शूट कर लूँ। बाकी अभी मुझे लगी बहुत ज़्यादा भूख, मतलब आप भी बजे 11:30-12 और मैं लिटरली आप भी उठा, तो भाई क्या करूँगा, रात भर सोना ही है, अब तो मेडिकल है। तो ये अब पे थोड़े से बैटर लाया था तो बना के मैंने रख दिए थे। बाकी सबसे मेन चीज़ तो ये चटनी है भाई, क्या चटनी लगती है शेंगदाने की, ग्राउंड नट की। आपको भी पसंद है तो कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, मेरी रूम इतनी गंदी हो रही थी, मैंने रूम भी साफ़ कर दी। तो भाई बैठे बैठे इंसान क्या ही करेगा, आपको दिखाते हो। फैन बंद, लाइट्स ऑन, ये सीन चेक करो गाइस, इतनी साफ रूम देखी गई। और आप ये बोल रहे होंगे ये कूलर ऐसा क्यों मरा पड़ा है यहाँ पे, तो उसकी मोटर जाम हो गई, तो वो मोटर निकाल के मैं वो रिपेयर नई मोटर ला के फिट करने वाला था। बट फिर मैं घर पे चले गया और फिर घर पे आने के बाद मेरी नाइट शिफ्ट चालू हो गई और नाइट शिफ्ट के बाद ये वाली शिफ्ट चालू हो गई।
तो वो मोटर लगाने के भी मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं देखता हूँ, अभी तो कुछ नहीं कर सकता मैं, अभी तो बस राह ही देख सकता हूँ कि कब मेरा ये प्लास्टर हट जाए और कब मैं अपने दूसरे कामों में लग जाऊँ। सो बस ऐसा सीन था। अभी नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ। बस मुझे यही अपडेट देना था आज के व्लॉग में, तो इतना कुछ दिखाऊंगा नहीं मैं। बस अभी जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा। मेड वगैरह आई तो ठीक है, वरना खाना भी मुझे बने, या फिर रूममेट मेरा बहुत केयर करता है यार, वो भी मुझे खाना वगैरह शायद ला के दे ही देगा। तो यस, यही मुझे अपडेट देना था, छोटे 4-5। तो प्रे करो आप भी यार, जल्दी थोड़ा सा मैं रिकवर हो जाऊँ, मतलब मैं अच्छे अच्छे वीडियोस फिर से डाल सकूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे। बाकी इंस्टाग्राम पे तो मैंने इसका अपडेट दिया नहीं, शायद ये व्लॉग डालने के पहले मैं एक आधी स्टोरी डाल दूंगा, तो शायद आप वो स्टोरी देख कर ही व्लॉग पे आए होंगे, पता नहीं क्या है। बट कमेंट्स में लिखो गेट वेल सून, ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट फिर से बनाना स्टार्ट कर दूँ। वैसे इतना कुछ हुआ नहीं है, टेंशन की तो बात है ही नहीं, होते रहता है यार। वाइट कोट राइडर ऐसे ही थोड़ी नाम रखा है, वो राइडर नाम का बहुत बड़ा कीड़ा है मेरे, तो वो लगना चाहिए ना सच में राइडर है। तो ये ऐसा चीज़ तो मतलब फर्स्ट टाइम हो गया मेरे साथ, तो पता नहीं, मतलब बहुत बार गिरा हूँ मैं स्कूटी पे से, पप्पा के ऐसे छुपा छुपा के बहुत बार गिरा हूँ, बट ये मेरे बाइक पे से मैं फर्स्ट टाइम गिरा हूँ। खैर, आप सबकी दुआएं तो मेरे साथ में ही है, तो गेट वेल सुन लिख दो ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स फिर से बनाना स्टार्ट कर दूँ। बाकी दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं आपसे कल शायद मैं जाऊँगा ओपीडी फॉलोअप के लिए, देखते एक्सटेंड ML एक्सटेंड करके देते या फिर मुझे ज्वाइन होना पड़ेगा, देखते क्या सीन है क्या नहीं। तो मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ। और हाँ, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, ठीक है, हाँ हेलमेट पहना हुआ था मैंने। आप भी अगर राइड कर रहे हो तो स्पीड में लिमिट में चलाओ, हेलमेट पहनो, बी सेफ, फैमिली को सेफ रखो, ज़्यादा टेंशन मत दो। मैंने भी नहीं दिया क्योंकि मैंने अभी तक घर पे बताया नहीं, और शायद ये व्लॉग देख के मम्मी को कॉल आ जाएगा तुरंत, तो मुझे अब जवाब भी रेडी करने पड़ेंगे। सो मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय, टेक केयर, पीस ऑफ। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, डालूंगा मैं अब यूट्यूब पे थोड़ा 1-2 दिन बाद व्लॉग्स में डालना शुरू कर दूंगा, या फिर शायद कल ही डाल दूंगा, दिखते क्या सीन है। मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।